पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने साफ कहा था, हमले का बदला लिया जाएगा। सुनते हैं आपको वो भरोसा, वो आश्वासन, वो हुंकार जो देश का नेतृत्व लगातार देशवासियों के सामने भर रहा था। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। चुन चुनकर आतंक का सफाया, चुन चुनकर आतंकवादियों का खात्मा और उसी अंदाज में ऑपरेशन सिंदूर, जिसे सेना ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। महज 40 मिनट का इंतजार और बाकी रह गया। सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और जानकारियां देश के साथ साझा की जाएंगी। इस बीच सेना ने सफलतापूर्वक जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, हर देशवासी का सीना चौड़ा हो गया है और हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ सेना की प्रशंसा की जा रही है। वहीं पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान में जो तबाही आतंक की हुई है, उसी की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत तक भारत की तरफ से आतंक का खात्मा किया गया है, जिसमें बहावलपुर से लेकर मुरिदके तक की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और देखिए कैसे ये लश्कर के बड़े कमांडर, जिसमें अब्दुल मलिक से लेकर मुदस्सिर तक के फिलहाल नाम सामने आ रहे हैं, जिनका खात्मा भारत की तरफ से किया गया है। आतंक का जनाजा भारत ने पाकिस्तान में निकाल दिया है। आतंक के ढांचों को नेस्तनाबूद मिट्टी में भारत ने पाकिस्तान में मिला दिया है। हमारे साथ लगातार खास मेहमानों का पैनल बना हुआ है। जरा जल्दी से हम रुक कर लेते हैं। ब्रिगेडियर दहिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर दहिया, आप अपनी बात भी पूरी कर लीजिए सर। और ये तो बड़ी कामयाबी है ना, यही हमारा एक तरीके से वो टारगेट था कि जो आतंक के बड़े चेहरे हैं उन तक पहुंचा जाए, इन मास्टरमाइंड का खात्मा किया जाए। और अब धीरे धीरे कर जैसे जैसे और डिटेल्स मिल रही हैं, अब्दुल मलिक, मुदस्सिर, लश्कर के ये कमांडर्स ढेर, ये जो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप ने ना बहुत सटीक डायरेक्शन दी थी और उसके साथ फोर्सेस को पूरी फ्रीडम दी थी। इसके लिए हमारा देश धन्य है कि हमारे अंदर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और उसके पूरे जो राष्ट्रीय सुरक्षा के जितने भी अंग हैं वो बखूबी तौर से अपना कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। आपने बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी डिले होगी। देयर कैन बी सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वजह भी हो सकती है। और इसके साथ साथ एक बात और गौर करनी चाहिए कि अब ये ना ऑपरेशन कंटिन्यू है। ये नहीं है कि भाई वो जो रात को जो 1:45 बजे के करीब जो 20-25 मिनट के स्ट्राइक हुए हैं, उसके बाद पाकिस्तान वाले भी हमारे पे कुछ स्ट्राइक कर रहे हैं और ये काउंटर एक्टिविटीज चल रही हैं। तो उसका पूरा लेखा जोखा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया। अभी ये ग्राउंड की लड़ाई की बात हो रही है और अभी आगे जाहिर भी हो सकता है कि हमने पाकिस्तान के कुछ एयर एसेट्स भी गिराए हैं और उसकी खबर बाकी जो डिटेल होगी, हमारी नेवी क्या एक्शन ले रही है या क्या सोच है, वो सब पूरी डिटेलिंग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी। बिल्कुल सर, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए लगातार ये बड़ी खबर जिसके बारे में हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर बदला पूरा भारत ने किया है। आतंकवाद का खात्मा भारत की तरफ से किया गया है, चुन चुनकर आतंक के ढांचों को नेस्तनाबूद। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो मारा गया आतंकवादी है अब्दुल मलिक, उसकी ये तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसके अलावा मुदस्सिर, एक और आतंकवादी लश्कर का ये भी बड़ा कमांडर बताया जा रहा है, इसको भी खत्म करने में बड़ी कामयाबी मिली है। जनरल बंसल, इसी कामयाबी का देश को इंतजार था? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि इसका बड़ा जोरों से इंतजार चल रहा था। हालांकि ये कहा जाता था कि हमने पहले इसको थकाना, उनकी इकोनॉमी को ख़त्म करना है और उनका पानी बंद किया है, तो उससे उनको मोराल बहुत नीचा हुआ। और ये सब करते हुए भारत ने एक अप्रोप्रिएट टाइम पे हमने अपनी स्थिति को मजबूत करके हमला किया है। और अभी तो सिर्फ हमारी वायुसेना और थल सेना ने ही पार्टिसिपेट किया है, जिसमें 70% जो बताया जाता है वो थल सेना ने किया है और 30% जो है वो एयरफोर्स ने किया है। अभी हमारी जो नेवी है वो बाकी है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी है। और हमारा एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत
अरब सागर में है, और जो INH सूरत है जिसने अपना ब्रह्मोस मिसाइल का भी एक परीक्षण किया है, वो भी उसके 16 मिसाइल लेके जा सकता है, तो वो भी अरब सागर में है। अगर पाकिस्तान ने कोई ऐसी काम हिमाकत की कि उसको जो एस्केलेट करने की, तो उसको मुंहतोड़ जवाब मिल जाएगा। और जो है ये पाकिस्तान को मैसेज दे दिया। पाकिस्तान ने बिल्कुल असेस नहीं किया होगा ना, मतलब दूर दूर तक उसने अंदाजा नहीं लगाया होगा ना कि भारत इस तरीके की जवाबी कार्रवाई करेगा। आपने भी क्योंकि वायुसेना का जिक्र किया, और वायुसेना की वो जिस तरीके से अभ्यास चल रही थी और जो अरब सागर है वहां पर बहुत ज्यादा फोकस था, तो पाकिस्तान कुछ बखराया हुआ था, कंफ्यूज था कि आखिरकार कहां से भारत की तरफ से हमला हो जाएगा। देखिए कंफ्यूज नहीं, एक मिसकैलकुलेशन थी जो जनरल मुनीर ने ये अटैक कराया है। वो सर आप जरा से जब ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।